हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे या फिर अच्छा सोच रहे होंगे। और अभी हमारी एक लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी कि हमारे लिए एक नया चैलेंज आ गया है और हमको दूसरी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ग्रुप 5 का रिज़ल्ट आया है, तब से सारे जो स्टूडेंट हैं सबका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा लड़कियों को, स्टूडेंट्स को। कई लड़कियों के मेरे पास भी मैसेजेस आ रहे हैं कि दी अब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे पढ़ाई करें या नहीं करें, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या नहीं करें। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि क्या हमको आगे स्टडी करना चाहिए, क्या व्यापम इसी तरह अपनी मनमानी करता रहेगा और हम लोग इसी तरह एग्ज़ाम देकर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और हमको कोई गवर्नमेंट जॉब इस साल भी नहीं मिलने वाली है। आज मैं आप लोगों से इस टॉपिक पर बहुत ही शॉर्ट में बात करूँगी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमको सारी जगह से मिल गई होगी। लेकिन आज मैं सिर्फ इस पे बात करूँगी कि इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी, हमको सारी जानकारी होने के बाद भी हम लोग एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्यापम के बारे में। व्यापम क्या करता है, क्या किस तरीके से घोटाले करते आ रहा है स्टार्टिंग से, और किस तरीके से ये एजेंसी है, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, कितनी प्रॉब्लम्स करती है ये, तो सारे लोगों को पता है। लेकिन ये अपनी मनमानी क्यों कर रही हैं, इसका मैं रीज़न बताती हूँ। ये अपनी मनमानी इसलिए करती है क्योंकि आप जैसे और हम जैसे लोग, जो भी और स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, वो कभी भी व्यापम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ना ही कोई आवाज़ उठाते हैं। और जब तक स्टूडेंट मिल के इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक व्यापम हमेशा से अपनी मनमानी करता आ रहा है और करता रहेगा। आज हम इसका भुगतान भुगत रहे हैं। मैं मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और शादी के पहले से मैं ये चीज़ देखती हुई आ रही हूँ। और मुझे लग रहा था शायद कि अब ये कुछ इसमें परिवर्तन आया होगा, क्योंकि पटवारी के टाइम पे मैंने बहुत सारा घोटाले के बारे में सुना था, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे घोटाले के बारे में सुना था। सारे स्टेट में टाइम पे वैकेंसी आती है, टाइम पे रिजल्ट आता है, टाइम पे पोस्टिंग होती है। लेकिन एक हमारा ही स्टेट ऐसा है जहाँ ना तो टाइम से वैकेंसी आती है, ना टाइम से जॉइनिंग होती है, ना टाइम से रिजल्ट आता है। जैसे तैसे इंसान वैकेंसी का वेट करते करते वैकेंसी आती है, फिर उसके बाद अगर अच्छे मार्क्स लेके अगर इंसान पास भी होता है तो बीच में सीटें बिक जाती हैं, घोटाले हो जाते हैं। अब ये एक नया चैप्टर शुरू हो गया है नॉर्मलाइजेशन का, परसेंटाइल स्कोर का, जिसमें हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे मार्क्स कितने आए थे, किस मार्क्स के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो ये तो एक सरासर हमारे सामने ही सामने घोटाला हो रहा है, जिसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। वैकेंसी का रिजल्ट का वेट करते करते या तो स्टूडेंट्स ओवर एज हो जाते हैं, या फिर कई बच्चे, कई स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग दूसरे प्राइवेट जॉब करने लगते हैं। इतने साल उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर किया और उसके बाद उनको लास्ट में क्या मिलता है, प्राइवेट जॉब। तो इससे अच्छा है कि हम इसकी प्रिपरेशन ही ना करें, क्योंकि अगर हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो हमको एक मन में तो नहीं रहेगा कि हमने इतनी मेहनत की और उसके बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो, व्यापम के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठानी होगी हमको। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो फिर हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, जो भी हमसे छोटे लोग हैं उनके साथ भी यही होगा। हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, कल को उनको परेशानी नहीं ना उठाना पड़े। चलो हमने नहीं ले पाएंगे कोई पोस्ट, हमने नहीं ले पाई अपनी जॉब, तो कम से कम हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ तो ऐसा नहीं होना। अब मैं बात करती हूँ महिला सुपरवाइज़र आंदोलन की। तो मैं बताती हूँ आपको इसकी रियलिटी। ज्ञापन में भी हमको इसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। लड़कियां बहुत कम मात्रा में ज्ञापन में इकट्ठा हुई थी। एक सिटी से कम से कम 2 लड़कियां, कहीं कहीं जगह तो एक लड़की ने भी ज्ञापन दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लड़कियां, 10 लड़कियों से ज़्यादा किसी भी सिटी में लड़कियों ने ज्ञापन नहीं दिया है। ये तो हालत थी हमारे ज्ञापन की। बहुत सारी लड़कियां आना चाह रही हैं, बहुत सारी लड़कियां आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन जब सामने आने की बात आती है तो वो एक कदम पीछे कर लेती हैं। तो अगर इस तरीके से ही हमारे कदम पीछे होते रहेंगे तो फिर आंदोलन तो होना मुश्किल है। और फिर जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना हमारा, कि कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, वो तो वह पहले भी बहुत आंदोलन हो चुके हैं, कुछ नहीं होता है, कोई सीटें नहीं बढ़ती। तो ये हमारा आंदोलन भी इसी कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि हर बार यही होता आया है और इस बार भी यही होगा।
स्टूडेंट्स आगे नहीं आते, इसलिए आंदोलन नहीं होते, इसलिए पोस्ट इंक्रीज नहीं होती, इसलिए उनकी मांग पूरी नहीं की जाती। जब तक स्टूडेंट अपने लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक स्टूडेंट आगे नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक कोई पोस्ट इंक्रीज नहीं होगी। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। फिर आप लोग किसी और को दोष मत दीजिएगा कि हाँ उसने सही कहा था कि आंदोलन वगैरह सब कुछ फालतू होता है, कोई पोस्ट इंक्रीज नहीं होती। तो आंदोलन आंदोलन का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर लोग धरना देंगे तब तो आंदोलन होगा ना। 10-20 लोग, 50 लोग अगर जाके वहाँ पे कुछ अपनी मांगे मनवाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा, सारे लोग इग्नोर कर देंगे उसको। और उसका अभी जहाँ तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को कांटेक्ट करने की, लोगों से कनेक्ट करने की, तो ज़्यादातर रिस्पॉन्स है वो हमको पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को सच में सीट इंक्रीज़ करवानी है और सच में आंदोलन में हिस्सा लेना है, तो आपको एक कदम आगे तो बढ़ाना होगा। और जो भी अभी जो परसेंटाइल स्कोर और नॉर्मलाइजेशन का जो अभी ग्रुप 5 एग्ज़ाम में हुआ, वो हमारे एग्ज़ाम के साथ ना हो, और भी जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके रिज़ल्ट के साथ ना हो। तो उसके लिए भी हमको आगे लड़ना होगा, आगे केस दायर करने होंगे। अब उसकी क्या प्रोसेस होने वाली है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो सामने है उस चीज़ को देखते हैं। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल। If you like the information, please subscribe to my channel.